प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, आज हमारे इस ई व्याख्यान में स्केचिंग के बारे में कुछ नया बनाने का प्रयास करेंगे और कुछ बताने का प्रयास करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये जो आपको स्केचिंग करके बताता हूँ पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा, तो आप निरंतर इन स्केचिंग को बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अब बहुत जल्दी समय निकल गया है इस कोरोना काल में। तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बताया था कि अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करते रहना है, 100 से 150 स्केचेस, और उसी प्रकार से फाइल को सबमिट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपके वातावरण में जो भी सामग्री दिखाई देती है, कप प्लेट, किचन में कप प्लेट, थाली, कटोरी, गिलास, जग, और बाहर देखते हैं तो पेड़ पौधे, झोपड़ी, इंसान, जानवर, पशु पक्षी आदि देखते हैं, तो आप उनको बनाने का प्रयास करें। और चूँकि आपका पोर्ट्रेट का लाइफ स्टडी का भी पेपर है, तो आपको उसके अंतर्गत भी आपको स्केचिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको अगर प्रयास नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आपको बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, जिसका अनुभव आपने लिया होगा। तो आपको ये सब चीज़ें बनाना, हैंड को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्केचिंग के आज इस नई क्लास में हम पेन और ये पेपर है, ये पेन है और ये पेपर है, तो आपको किसी दृश्य को जैसे ही देखते हैं तो आपको आउटलाइन के दृष्टिकोण से आपको बनाना है। तो देखिए, मैं कुछ प्रयास करके आपको मैं बता रहा हूँ। कोई बेहिचक बनाना है तो आपको पूरा इसके साथ में बनाना बहुत आवश्यक है। तो आप इनको बनाते रहेंगे तो आपके जो हैंड है वो पूरा फ्री होना चाहिए। तो पूरा निरंतर धीरे धीरे प्रयास करते रहें। ये कुछ मेरे सामने है, उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको इन सब चीज़ों को देखने का, बनाने का प्रयास करना है, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। बिना प्रैक्टिस आप नहीं बना पाएंगे। तो आपको ये सारा जो है आपको बनाना ज़रूरी है। तो और धीरे धीरे ही ये आपको होगा। ये मैंने जो पहले भी व्याख्यानों में आपको कुछ चीज़ समझाने का प्रयास किया है, आगे उसी कड़ी में आपको इस प्रयास के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो आपको इनको ड्रॉ करते रहना है। कोई कितना बना रहा है, कोई कितना बना रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। आपने कितना बनाया है वो महत्वपूर्ण है। अधिकतर स्थूल चीज़ें, स्थूल का मतलब हो गया निर्जीव चीज़ें, हमारे स्केचिंग के लिए बहुत परफेक्ट विषय रहते हैं। आपको स्थूल चीज़ों को बनाने पे फोकस करना चाहिए। निर्जीव वस्तुएं हिलती कम हैं, तो आपको इसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए।
ये आप निरंतर देख रहे हैं। तो अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो आप निस्संदेह अच्छा ड्रॉ कर सकेंगे, अच्छा बना सकेंगे। मैं आपको केवल समझा सकता हूँ आपको इस कोरोना काल में कि हाउ टू डू स्केचिंग, हाउ टू डू कैसे आपको पेन को पेंसिल को ड्रॉ करना है। मैंने पूरे पहले के लेक्चर्स में भी आपको अच्छी तरीके से मेहनत से मैंने जो वीडियो बनाए थे आपके लिए, ई लेक्चर बनाए थे, उसको आपको लोगों को मैंने बताया था। तो हम लोग अगर निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो इस चित्रकला विषय में हम जिसको बोलते हैं डंप माने जाएंगे। आप निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर आप जैसा अ, अ, बिना हिचक के, बिना झिझक के आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। और आप मेरे को ये आपके द्वारा बनाए गए स्केचेस आप सेंड करते हैं तो अच्छा लगता है कि कुछ विद्यार्थी तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये बनाना चाहिए, करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं हो। क्या पेन चला रहा हूँ मैं, कहाँ पेन चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ, शेडो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तो आपको उन चीज़ों को बहुत छोटी दृष्टि से, बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहिए कि दिन के मैंने आपको बताया था 2 से 3 स्केच बनाने चाहिए। आपको बनाना चाहिए उसको, और जस्ट ट्राई आप बिल्कुल अपनी समय निकाल के एक स्केच को 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में एक स्केच को आपको ड्रॉ करना है। मेरे पेन को आपको चलाने के तरीके से देखिए कि आपको किस रूप में क्या चीज़ को आपको एक्सपोज करना है ना। तो और ये मैं जैसे आपके सामने वीडियो बनाते वक्त बेझिझक रूप से ड्रॉ करते हुए बना रहा हूँ, है ना। तो आपको इसको, इस दृष्टि को, इस फ्लो को तोड़ते रहना नहीं है। लगातार आप इन ई लेक्चर्स के माध्यम से आप इनको, है ना, आप इसको निरंतर बनाते रहिए। और 100 से 150 स्केच तो मेरे हिसाब से बहुत सारे विद्यार्थियों के बन गए होंगे। तो जो भी जिनके अगर अभी नहीं हुए हैं तो वो भी प्रयास करें कि वो भी बनाने का, कि क्यों ना हम भी बना सकते हैं इस प्रकार से स्केचेस। तो लगभग बहुत बहुत सारे विद्यार्थियों के हो चुके हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मुझे पता है। तो आप किसी प्रकार की हिचक न रखें, और किसी प्रकार, क्योंकि फाइल कभी भी जमा कराने के लिए कहा जा सकता है। तो दिन का 2 या 3 स्केच आप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बेझिझक के आप इनको ड्रॉ करें, इनको बनाएं।
ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, आपके सामने कोई किसी प्रकार का कोई चीज़ है, तो आप उसको अच्छे तरीके से बनाएं। तो निस्संदेह आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आपको नए नए चीज़ें देखने को, बनाने को मिलेगी। देखिए आप, जस्ट बारीकियों को अगर स्केचिंग बनाएंगे तो बारीकियों से भी आप, और ये स्केचिंग फाइल को आप प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाने पे, गंभीर भाव से बनाने में ध्यान लगाए हैं, क्योंकि इसके बिना अगर स्केचिंग फाइल जमा नहीं है आपकी, तो आपका परिणाम जो है वो रोक दिया जाएगा विश्वविद्यालय द्वारा। आप इस पेपर में फेल माने जाएंगे। तो आपकी स्केचिंग फाइल जो है और आप बनाते रहें। तो आप निरंतर अभ्यास करके इन फाइलों को कंप्लीट करें। और आप निरंतर बनाते रहें। ये देख लीजिए, देखें आप और समझाने का, समझने का प्रयास करें और अपनी स्केचिंग फाइल को निरंतर ऐसे ही बनाते रहें।
तो आप निश्चित रूप से अच्छी कलाकृतियों का निर्माण कर पाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।